हेलो एवरीवन। मैं आपको पिछले वीडियोस पे अपने बता चुका हूँ, एक दो वीडियोस में या तीन वीडियोस में, कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से मुझे एक बुक और आई थी जो कि रिटर्न हो गई थी वापस, मतलब पोस्ट ऑफिस चली गई थी, घर पे कोई था नहीं लेने के लिए। तो वो बुक मुझे मिल गई है और वो है ये रीजनिंग की 2025 न्यू एडिशन। इसके अंदर जो दिसंबर तक के एग्ज़ाम हो रखे हैं 18-20 जनवरी को, वो भी इसके अंदर है। और इसका मैं फुल रिव्यू डालने वाला हूँ। मैथ्स की बुक आई थी, रीजनिंग एसएससी की मैथ्स की बुक आई थी किरण पब्लिकेशन की तरफ से। उसका रिव्यू भी पूरा इसी चैनल पे है, आप देख लेना, ठीक है। 3-4 वीडियोस के नीचे आपको मिल जाएगा। और अब बारी है रीजनिंग की आई है, और इसके बाद आने वाली है आई थिंक मंडे को इंग्लिश की। तो इंग्लिश का भी मैं फुल रिव्यू डालूंगा। कल फ्राइडे था, फ्राइडे को उनकी बुक लॉन्च हो गई है, तो वो शायद आई थिंक मंडे या ट्यूसडे तक मेरे पास आ जाएगी। तो मैं इस बुक का फुल रिव्यू आपको बताता हूँ, डिटेल्स बताता हूँ इस बुक में क्या बेहतर है क्या नहीं है। और इसके अंदर भी एक फ़ीचर है जो मैथ्स की बुक में भी था, वो भी मैं आपको इसमें बताता हूँ। ये रही हमारी बुक जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से आती है, रीजनिंग टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और एआई अनेबल बुक है, ये भी एआई अनेबल बुक है। चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको मिल जाएगी। सॉल्व पेपर मेरे पास हिंदी में है, आप इंग्लिश में भी ऑर्डर कर सकते हैं, दोनों भाषा में मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 18 एवं 20 जनवरी 2025 के टीयर 2 के हल प्रश्न पत्र सहित। मतलब जो जनवरी 18-20 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके भी आपको क्वेश्चंस के आंसर्स इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। टिल जनवरी 2025 तक अपडेटेड है। 12,975 क्वेश्चन, ठीक है, प्लस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट करती है, जिसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का यानी आपका सीजीएल और सीपीओ भी है, सीएचएसएल भी है, एमटीएस भी मिल जाएगा, और सीडी, ये सारा कुछ, कांस्टेबल जीडी, ये सब भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर। तो बुक ओपन करते ही यहाँ पे जो फर्स्ट इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, एआई अनेबल बुक मिलेगा आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखने को। एआई अनेबल बुक क्या है, वो इस तरफ है। यहाँ पे आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा जो कि मैं निकाल कर यूज़ कर चुका हूँ। इस स्क्रैच कार्ड में जो नंबर होगा उससे आप किरण की साइट पे जाके वहाँ पे आप अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं फ्री में। अगर आप किसी का मॉक टेस्ट परचेज करते हैं तो वो मॉक टेस्ट लगभग 400-500 रुपये तक का या 600 रुपये तक का भी हो सकता है। लेकिन इस बुक की, अगर आप ये बुक खरीदते हैं, इस बुक की आपको सिर्फ वन टाइम एक पेमेंट करनी होगी, जिसमें आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। उस स्क्रैच कार्ड को आपको किरण की साइड पे जाके वहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप लिखे, 6 स्टेप में रजिस्टर्ड हो जाएंगे आप, और उसके बाद आप वहाँ पे अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप है। इस 6 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं इस बुक के थ्रू, ठीक है। और आपका जो स्क्रैच कार्ड होगा वो यहाँ पे लगा होगा, मैं निकाल चुका हूँ। और ये आपका वही 2018 से 2025 तक के हैं सारे इसके अंदर क्वेश्चंस, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 2018 से 2025। और जो जो एग्जाम को ये टारगेट करती है वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। बेस्ट ट्रिक कैन व्यवसाय सोल्यूशन, ठीक है, इसे तो पता ही है, ये तो यार बेस्ट बुक है, बड़े बड़े टॉपर्स भी किरण पब्लिकेशन से ही पढ़ते हैं। ये आपका नॉर्मल चीज़ें कुछ लिखी हुई है, ये फर्स्ट पेज का जो था वही सब है। यहाँ पे बुक के बारे में भी अगर आप पढ़ना चाहें, इंटरेस्टेड हैं जानने को, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ये रही आपकी इम्पोर्टेंट एनालिसिस। इसमें क्या है, इसमें चैप्टर वाइज एनालिसिस की हुई है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस कितने आते हैं, ठीक है। ये उसकी एक वेटेज का बना रखा है ग्राफ। अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आता है ना, क्या वो लगता है कि अरे यार क्या लिखा है, ये चैप्टर 1, इसके आगे ये 26-55 लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका, तो आप पन्ना पलटिए और यहाँ पे आ जाइए चैप्टर वाइज वेटेज देखने के लिए। यहाँ पे टॉपिक भी है आपकी, किस टॉपिक में से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के आते हैं, किस टाइप, जैसे यहाँ पे देखिए टाइप 1 2 3 4, तो और ये टाइप 5 देखिए, टाइप 5 भी यहाँ पे छोटा सा इन्होंने बना रखा है 2%, यानी टाइप 5 से कम क्वेश्चंस आते हैं। और आपको फोकस किस में करना है, टाइप 2 में, अच्छा इसमें तो सारे ही हैं लगभग 23, तो आपको तो ये सारे ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें थोड़ा, हाँ ये देखिए चैप्टर 7 सीरीज, इसमें टाइप 1 के जो क्वेश्चन है वही 50% की वेटेज लेके बैठे हैं इस चैप्टर में से। तो आप इसमें टाइप 1 में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, टाइप 2 में भी फोकस कर सकते हैं, और टाइप 3 में भी आप फोकस कर सकते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 में आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, टाइप 3 में तो थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, ये यहाँ पे मेंशन है।
यहाँ पे भी दे रखा है, इन्होंने समझा रखा है यहाँ पे भी। अगर आपको इसके थ्रू भी अगर समझ में नहीं आता यहाँ पे कि क्या है चैप्टर वाइज या टाइप वाइज, तो यहाँ पे टाइप वाइज भी दे रखा है आपको कि टाइप वाइज कितने क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कितने % के चांस है उसमें से आने के या आते हैं, ये आपका है। और यहाँ पे देखिए चैप्टर के वेटेज दे रखे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज लेके बैठा है भाई? चैप्टर 1 सबसे ज़्यादा वेटेज है 15% की, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 7, चैप्टर 8, और इसके बाद सब ऐसे ही नॉर्मली है, लेकिन जो ये मेन चैप्टर्स हैं ये ज़्यादा वेटेज लेके बैठे हुए हैं। और इस बुक के बाद यहाँ पे फिर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, ठीक है, ये आ जाएगा आपका कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस साल आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है SSC CGL Tier 1 में इसमें से 7 क्वेश्चन आए हैं। इसमें SSC CGL Tier 1 27/10/2016, यानी पुरानी बात हो रही है भाई। इसमें भी 3 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो ये उस हिसाब से दे रखा है चैप्टर वाइज में कौन से साल कितने क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे लेटेस्ट में है कोई हमारे पास, हाँ देखिए लेटेस्ट वाले भी है 2025 में कितने क्वेश्चंस आए हैं, 2024 में कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे मेंशन है। ये वोट के निशान को भाई इग्नोर करना, ये मिटता नहीं है, पता नहीं क्यों मेरी उंगली से इतनी जल्दी। और यहाँ पे क्या दे रखा है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, ये भी वही चीज़ दे रखी है। अनुक्रमानिक, ठीक है, ये आपके आ गए चैप्टर्स के टॉपिक लाइन से। इसके बाद यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट, ठीक है, ये है ब्लड रिलेशन। तो थोड़ा थ्योरी बतानी होती है, यानी वो तो होनी चाहिए, लेकिन रीजनिंग में इतना वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी बताएंगे ब्लड रिलेशन में कि चाचा भतीजा ताऊ ये सब क्या लगेंगे आपके, एक चार्ट बना के फिर उसको समझो, वो सब की ज़रूरत नहीं होती। रीजनिंग इज ए कॉमन सब्जेक्ट, ये उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको मैथ्स आती है, मैथ्स में अगर आपको अर्थमेटिक भी अगर अच्छे से आती है ना, तो ये कर लोगे। ये रीजनिंग कोई टफ नहीं है, ये तो मैं भी कर लूँगा बिना पढ़े, मैं कर लेता हूँ ये, लेकिन सारे नहीं, कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी मुश्किल है। जैसे ब्लड रिलेशन में भी कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे कि आपका दिमाग घूम जाएगा। जैसे ये टाइप 1 के क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं सारे आपके, ये रहे टाइप 1 के, यहाँ से स्टार्ट है, ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। जब क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सारे ख़त्म हो जाएंगे टाइप 1 के, उसके बाद टाइप 2 भी होगा आई थिंक, इसके अंदर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 तक जाएगा ये आपका, टाइप 5 तक। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके आंसर देखिए, यहाँ पे टाइप 2, यानी टाइप 1 की वेटेज ज़्यादा थी, यहाँ पे हमने देखा था ना। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ठीक से, यहाँ पे देखो टाइप 1 की वेटेज ज़्यादा है, फिर उसके बाद टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। तो इसमें क्वेश्चन भी ना टाइप के हिसाब से इन्होंने भर रखे हैं। टाइप 1 की वेटेज ज़्यादा है, तो टाइप 1 के क्वेश्चन देखो कितने पेज में आ रहे हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लगभग टाइप 1 के ही 284 क्वेश्चन है भाई इसके अंदर। भाई इतनी प्रैक्टिकल 284 क्वेश्चन कर लोगे तो इस टाइप 1 में से तो कुछ छूटेगा ही नहीं, रट्टा भी मार लोगे तो। उसके बाद टाइप 2 में भी मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होंगे, इतने ही आसपास। 1 2 से स्टार्ट है कि कौन सी गिनती से स्टार्ट है, हाँ देखिए ये भी 1 से ही स्टार्ट है। तो इससे भी पता चल जाएगा कि जहाँ पे टाइप 3 ख़त्म हो रहा होगा, तो टाइप 2 के हमें कितने क्वेश्चंस दे रखे हैं इन लोगों ने। ये रहा देखिए 307 क्वेश्चन दे रखे हैं टाइप 2 के। फिर आ जाएगा हमारा टाइप 3 की वेटेज थोड़ी सी कम थी, कुछ % से कम था वो, उसको भी देख लेते हैं। मैं भाई देखो फुल रिव्यू डाल रहा हूँ बुक का, ऐसे कोई नहीं दिखाता आपको बुक, कोई भी नहीं दिखाएगा। मैंने भी रिव्यू देखे हैं बुक्स के, लेकिन ऐसे पन्ने पलट के आपको बता दे कि कौन सा टॉपिक में कितने क्वेश्चंस दे रखे हैं, भाई कोई नहीं बताता। तो ऐसी वीडियो अगर देखनी चाहते हो, ऐसे रिव्यू, परफेक्ट रिव्यू, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और कमेंट कर देना अगर कुछ इंप्रूवमेंट करूँ मैं अपनी वीडियोज़ में। तो यहाँ पे देखो टाइप 3 के आपको यहाँ पे दिखा रहा है 257 क्वेश्चन है टाइप 3 के। तो इसके बाद हमारा टाइप 4 स्टार्ट हो जाएगा, आई थिंक टाइप 5 तक है। तो टाइप 4 के ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बीच में तो कुछ नहीं है। मैं आपको ये एक ही चैप्टर का दिखाऊंगा ऐसे करके, ठीक है, तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसके देखिए 254, और सबसे छोटा था हमारा टॉपिक था वो टाइप 5 का था, वहाँ पे हमने देखा था चार्ट में। तो टाइप 5 देखो, टाइप 5 की वेटेज कितनी है, थोड़ी सी 25 क्वेश्चन दे रहे गए थे प्रैक्टिस के लिए,
यानी इतने ही इनफ होंगे। और कुछ खास आए भी जिसमें लिखे भी है नीचे कि ये कौन से साल पेपर में आ रखे हैं, टीयर 1 ये SSC CHSL में आ रखा है, ये भी आ रखा है, सारे ही एग्ज़ाम वाले ही क्वेश्चंस हैं। ये देखो यहाँ भी MTS में आ रखा है, ये सारे एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस ही है। इसके बाद फिर इनके आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। आंसर्स इनके दे रखे हैं इस तरह से कि टाइप 1 के पहले से लेके जितने भी है, पहला आंसर है, दूसरा, तीसरा, कौन सा, वो दे रखा है। फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे डिटेल्ड आंसर। यहाँ पे अगर कुछ ऐसा है जिसमें नंबर आपको सिर्फ थ्योरी से समझ में आ जाए आंसर, तो ये वो वाला आंसर है कि उन्होंने खाली लिख के बता रखा है। क्योंकि आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे ना पेपर में, वो भी यही वाले मिलेंगे। जैसे पहला है, अगर मैं पहले का आपको यहाँ पे ना दिखा देता हूँ एक बारी, मैं इसको ना जरा दूसरे हाथ से पकड़ूँ। ये देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। भीरू, डरपोक, गधा, धूर्त, चालाक। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखिए, चींटी, लोमड़ी, खरगोश, घोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे है पहला आंसर, गधे को डरपोक समझा जाता है, उसी प्रकार लोमड़ी को चालाक समझा जाता है। ये आंसर है इसका। अब इसी पैटर्न में ही सारे आंसर है, क्योंकि इसमें पूछते ही ऐसे क्वेश्चन है। अब आपको इससे आइडिया लगाना होगा कि इसका आंसर इसमें से क्या हो सकता है। इन्होंने आंसर दे रखा है, आंसर है इसका 2 मीन्स लोमड़ी, चालाक, लोमड़ी। ठीक है, अब लोमड़ी को यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि गधे को डरपोक समझा जाता है, उसी प्रकार लोमड़ी को चालाक समझा जाता है। ये आपको समझा गया, डायरेक्ट आंसर नहीं दे रखा है, यहाँ पे समझाया हुआ है। और वैसे ही ये बाकी आंसर्स भी हैं, और जिसमें कुछ बना के बताना है वो भी समझा रखा है इसके अंदर। ये देखिए टाइप 2 के क्वेश्चंस आ गए, इसमें थोड़े नंबर की भी यूज़ किया गया है। तो ये ऐसे हैं, और अच्छी बुक है ये, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप प्रैक्टिस करनी है, अगर आप सोच रहे हैं कि वीडियो लेक्चर देखते हुए भी मैं इसको प्रैक्टिस करूँ, के पास पैसे नहीं है, तंगी चल रही है, बिल्कुल मेरी तरह एकदम मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है इतने कि आप क्लासेस परचेज कर सके या फिर किसी अच्छे टीचर से पढ़ सके, तो आप ये बुक खरीदिए। इस बुक से के थ्रू जो कैश कार्ड मिलेगा उससे आप मॉक टेस्ट दीजिए अपना। और साथ में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कोई बताएगा तो नहीं, वैसे ये राज की बात है, मैं बता देता हूँ। जैसे हाँ ये देखिए, इसमें ना टॉपिक लिखे हैं ना जो चैप्टर वाइज, इसमें ना ये चैप्टर वाइज टॉपिक लिखे हैं। आप इन टॉपिक को नोट करिए, इन टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करिए, और इन हर टॉपिक को देखो। कोई भी टीचर अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, पहले ये टॉपिक देख लीजिए आप, ये सारे टॉपिक है चैप्टर्स। तो कोई भी टीचर जो है ना, वो आपको अगर यूट्यूब पे पढ़ा रहा है तो वो आपको पूरा नहीं पढ़ाएगा, पूरा का पूरा। ये नहीं कि आपको एक की प्लेलिस्ट डाल दे आपके लिए, सारे के सारे लेक्चर उसके अंदर हो, तो भाई बंदा खरीदेगा ही नहीं ना। तो हर टीचर कुछ कुछ टॉपिक, कुछ कुछ चीज़ें पढ़ाता है, मतलब हर टॉपिक में से कुछ ना कुछ पढ़ाया होगा। तो आप इस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करिए, क्लासेस का देखिए, एक बार ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता चल जाए कि हाँ इस टॉपिक के अंदर इस तरीके से काम होता है, ये तरीका हमें यूज़ करना है, या इस चैप्टर के अंदर इस चीज़ों के बारे में बात हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप यूट्यूब के थ्रू देख सकते हैं। आप वहाँ पे देखिए, समझिए, ठीक है। उसके बाद आप इस बुक पे आइए, फिर उस टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज इसमें से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपको एक ही टीचर की तो सारी वीडियो मिलने से रही, ये तो मैं भी जानता हूँ, कोई नहीं डालता। लेकिन अगर आपको चैप्टर वाइज ढूंढ के पढ़ना है तो आप यूट्यूब के थ्रू ही पूरी रीजनिंग अपनी ख़त्म कर सकते हैं। आपको 1 रुपया कहीं इन्वेस्ट नहीं करना रीजनिंग के लिए। मैथ्स के लिए करना हो सकता है भाई, क्योंकि मैथ्स है लेंथी सब्जेक्ट है। अगर उसमें आपका डेली का एक टीचर पे कोई पकड़ लो अच्छे से, उस पर भरोसा करो और उससे पढ़ो, ठीक है। इंग्लिश का भी ऐसा ही है, आपको क्लासेस लेनी ही पड़ेगी। अगर आप इतने होशियार नहीं हो तो, सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, टाइम नहीं है आपके पास सेल्फ स्टडी करके दिमाग लगाने का खुद का कि कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो ये कर सकते हो। और ये किरण पब्लिकेशन की बुक का फ़िलहाल रिव्यू इतना था, काफ़ी बड़ा रिव्यू बनाया भाई मैंने, इतना बड़ा रिव्यू कोई नहीं बना रहा हो, वो भी इतना समझा के एक एक चैप्टर टॉपिक दिखा के आपको। तो जिसको भी ये बुक परचेज़ करनी हो, मैं देखूंगा ये फ्लिपकार्ट पे अभी अवेलेबल है कि नहीं है, और मैं उसका लिंक डाल दूंगा नीचे, फ्लिपकार्ट अमेज़ोन का, दोनों का। आप वहाँ से इस बुक को ख़रीद लेना, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में मैं इस बुक को डाल दूंगा। इस बुक के बारे में फ़िलहाल इतना ही था। मैं आपको अगर और कुछ जानकारी चाहिए होगी इस बुक के बारे में तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ओके, बाय।